राम जी कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण, तुमने जो प्रश्न किया था, कहो ज्ञान विराग अरु माया, तो उसका उत्तर हमने तुम्हें संक्षेप में सब कुछ कहकर समझा दिया है। अब तुम्हारा अगला प्रश्न, कहो सुभगति करहु जेहि दाया, इसका प्रश्न जो भक्ति के विषय में तुमने पूछा है, इसका उत्तर सुनो। जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगत सुखदाई। प्रभु कहते हैं, भाई लक्ष्मण, तुम हमारा स्वभाव जानते हो। मैं अन्य साधनों से भी द्रवीभूत होता हूं, परंतु शीघ्र नहीं होता हूं। उसमें बहुत समय लगता है भक्त को, क्योंकि अन्य साधनों में जीव को अपने बल का भरोसा होता है, और जो हमारे भक्त हैं, जो हमारी भक्ति के द्वारा हमको पाना चाहते हैं, उनको केवल हमारा ही भरोसा रह जाता है। वो हमारे शिशु के समान भक्त हैं, और जो ज्ञान आदि के द्वारा अन्य साधनों से हमको पाना चाहते हैं, जिनको अपने बल पर ही, अपने शास्त्रों पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा होता है, वो हमारे प्रौढ़ बालक हैं, प्रौढ़ तनय हैं। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, जो ज्ञानी हैं वो हमारे प्रौढ़ तनय हैं। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक शिशु सम दास अमानी। और जो हमारे दास हैं, जिनको हमारा ही भरोसा है, वो हमारे शिशु के समान बालक हैं। आप लोगों ने देखा कि जिस समय माताएं घर में काम कर रही होती हैं और सो छोटा सा बालक अग्नि या सर्प को पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो माता जरूरी काम को भी छोड़कर बालक को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है और बालक को उससे बचा लेती है। बस यही हाल प्रभु का भी है। प्रभु हमारे माता पिता दोनों हैं। यदि उनका भक्त, उनका दास काम क्रोध रूपी सर्प और अग्नि से प्रेम करता है, या उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, या उसके वश में होता है काम क्रोध के, तो प्रभु दौड़कर, माता पिता की तरह दौड़कर उस बालक की काम क्रोध से रक्षा करते हैं। इसलिए जिनको अपने भगवान पर ही भरोसा है, और भगवान पर भरोसा कर कर अपने माता पिता रूपी भगवान पर भरोसा करके उनकी ही भक्ति करते हैं, वो बालक शिशु सम दास अमानी, तो वो शिशु के समान है। और हे लक्ष्मण, मैं उनकी हर समय रक्षा करता हूँ और अपनी भक्ति से उनको सुख भी देता हूँ। आगे प्रभु कहते हैं कि हमारी भक्ति तो स्वतंत्र है बिल्कुल, उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है, और भक्ति के अधीन तो ज्ञान और विज्ञान रहते हैं। भक्ति ही तो भगवान का स्वरूप है।
भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हुए हैं और भक्ति से ही वे स्वस्थ भी रहते हैं। तो जो लक्ष्मण जो हमारी भक्ति करते हैं उनको वे ज्ञानी भी होते हैं और वैराग्य भी उनके हृदय में रहता है। अब भक्ति से क्या मिलता है इसके विषय में प्रभु बता रहे हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला मिलई जो संत होई अनुकूला। हे भाई लक्ष्मण, भक्ति तो अनुपम है, भक्ति तो बड़ी सुख देने वाली है, लेकिन एक शर्त प्रभु लगा रहे यहां पर कि ऐसी अनुपम सुख की मूल, सुख का जड़, सारे सुख प्रदान करने वाली भक्ति मिलेगी कैसे? ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। ये मिलेगी कैसे मिलेगी भक्ति प्रभु की? इसके विषय में प्रभु बताते हैं, हे लक्ष्मण, मिलई जो संत होई अनुकूला। ये हमारी भक्ति संतों की कृपा से मिलती है, क्योंकि संत तो हमारी भक्ति के कोठारी हैं। तो इसलिए ये संत जब किसी जीव पर अनुकूल हो जाते हैं, किसी प्राणी के अनुकूल हो जाते हैं, प्राणी के द्वारा सेवा करने पर उसके अनुकूल बन जाते हैं, तो ये अपनी कृपा करके संत उसे भक्ति प्रदान कर देते हैं, उसे भक्ति दिला देते हैं। पर ये भक्ति संतों के द्वारा मिलेगी तो, लेकिन संत भी तो कैसे मिले? संत भी तो प्रभु की ही कृपा से मिलते हैं। संत उत्तरकांड में काकभूषुंडी गरुड़ी को बता रहे हैं ये कि संत विशुद्ध मिले पर ते ही। काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि संत कैसे मिलेंगे? संत विशुद्ध मिलई पर ते ही, राम कृपा कर चितवई जेहि। राम कृपा कर चितवई जेहि। राम जी जब कृपा करते हैं तभी विशुद्ध संत का भी आगमन जीवन में होता है। अब प्रभु अपनी भक्ति को प्राप्त कर होने की एक पहली सीढ़ी बता रहे हैं कि हमारी भक्ति प्राप्त करने की पहली शर्त क्या है या पहली सीढ़ी क्या है, कैसे भक्ति प्राप्त होगी। बड़ा सुंदर प्रभु वर्णन कर रहे हैं भक्ति के विषय में कि प्रथमई विप्र, प्रथमई पहली सीढ़ी है हमारी भक्ति प्राप्त करने की लक्ष्मण। देखो, लक्ष्मण को ये उपदेश नहीं किया जा रहा है। पहले भी हमने बताया आप लोगों को कि लक्ष्मण यद्यप जीवाचार्य हैं, और लक्ष्मण कौन है? जिन्होंने श्रृंगवेरपुर में निषाद राज को लक्ष्मण गीता सुनाई, वो लक्ष्मण आज राम गीता सुनना चाह रहे हैं बस। और हमारे लिए ये उपदेश हो रहा, हम लोगों को भक्ति कैसे परमात्मा की प्राप्त हो उसके लिए प्रभु ये कृपा कर रहे हैं। लक्ष्मण तो पूर्ण भक्त हैं, लेकिन ये हमारे प्रभु श्री राम जी की बहुत विशेष कृपा हम सबके लिए है कि हम भक्ति कैसे करें, भक्ति को कैसे प्राप्त करके प्रभु को प्रसन्न करें, उसके लिए प्रभु ये उपदेश लक्ष्मण जी के माध्यम से कर रहे हैं। तो भक्ति प्राप्त करने की पहली सीढ़ी क्या है कि प्रथमई शब्द दिया, कब प्रथमई
विप्र चरण अति प्रीति। विप्र कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। विप्र में 2 अक्षर हैं, पहला वि फिर प्रा। वि का अर्थ है, वि अक्षर का अर्थ है विशिष्ट, और प्रा का अर्थ है प्रवृत्तियां। जिस जीव में विशिष्ट प्रवृत्तियां हो वही विप्र है। साधारण प्रवृत्ति तो अधिकांश लोगों में अच्छी पाई जाती हैं, लेकिन नहीं, भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें उस व्यक्ति की, उस भक्त की आवश्यकता है जिसके अंदर विप्र स्वभाव हो, जिसके अंदर विशिष्ट प्रवृत्तियां हो, वही हमको भक्ति प्राप्त करा सकता है। तो इसलिए प्रभु क्या कहते हैं कि प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति। उस विप्र के चरणों में प्रीति हो जाए हमारी। अब देखें बाल कांड में तुलसीदास जी लिखते हैं कि पंदौ विप्रथम महीसुर चरना। तुलसीदास जी भी महीसुर भी विप्र को कहते हैं। इन महीसुरों के चरणों से, विप्रों के चरणों में नमन करने से, उनकी सेवा करने से, उनसे प्रेम करने से क्या मिलेगा? मोह जनित संशय सब हरना। इनमें ऐसी शक्ति होती है कि उनके पास आने वाले, उनसे प्रेम करने वाले विप्रों के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि जो उनसे प्रेम करता है उसके सारे मोह और संशय समाप्त कर देते हैं। भक्ति में सबसे ज्यादा बाधक मोह और संशय ही तो हैं। तो वो विप्र अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियों से क्या करेंगे? हमारे अंदर के मोह और संशय को दूर कर कर हमें परमात्मा की चरणों की भक्ति प्रदान करा देंगे। फिर इसके बाद क्या? निज निज कर्म निरत श्रुत रीति। और निज निज वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म की वो शिक्षा देंगे हमको, जिससे हम अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करते हुए और भक्ति पर अटल बने रहेंगे। तो इसलिए ये प्रभु भक्ति प्राप्त करने की पहली सीढ़ी बता रहे हैं। अब प्रभु बताते हैं कि यदि विप्रों के चरणों में प्रेम करोगे तो उससे फल क्या मिलेगा? कयह कर फल पुनि विषय विरागा, तब ममु धर्म उपज अनुरागा। विप्र के चरणों से प्रेम करने का प्रभु फल अब बता रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, जब कोई जीव विप्र के चरणों में प्रेम करेगा तो उसका धर्म में मन लगेगा, उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा, विषयों से वैराग्य हो जाएगा। जो पहले संसार से उसका अनुराग और प्रेम था, वैसा अनुराग प्रभु में उनकी कृपा से हो जाएगा। और वो संशय आदि सबसे दूर हो जाएंगे और संसार में प्रेम करने की बजाय प्रभु के चरणों में उनका प्रेम हो जाएगा। फिर अब अगली सीढ़ी प्रभु भक्ति प्राप्त करने की बताते हैं कि श्रवणादिक नव भगति दढ़ाई, ममुलीला रतियति मन भाई। जो श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां शास्त्रों में बताई गई हैं, धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं। जैसे श्रवण है, सबसे पहली भक्ति श्रवण है। जब हम सुनेंगे ही नहीं तो हमारे हृदय में उतरेगी कैसे?
तो पहली श्रवण भक्ति है, फिर कीर्तन है, फिर स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, दास भक्ति है, सख्य भक्ति है। इस प्रकार 9 भक्तियां हैं। तो श्रवणादिक नव भगति दढ़ाई, तो 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ हो जाएंगी उसकी। और जब 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ हो जाएंगी तो मम लीला रतियति मन भाई, मम लीला रतियति मन भाई। तब मेरी लीलाओं में उसे प्रेम होगा। लीला में प्रेम होने से प्रभु के प्रति हर समय प्रभु का चिंतन होगा, प्रभु की करुणा, कि प्रभु कैसे करुणा ये पता चलेगी, प्रभु कैसी अनुकंपा भक्तों पर करते हैं, ये ऐसा आभास होगा, प्रभु का वात्सल्य का स्मरण होगा। तब पता चलेगा प्रभु कैसी भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं। तो मम लीला रतियति मन भाई। फिर अब और आगे क्या प्रभु कहते हैं, क्या करना है? भक्ति प्राप्त, मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए और क्या करना है? करे संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। अगला चरण प्रभु बताते हैं भक्ति प्राप्त करने का कि संत चरण पंकज अति प्रेम। संत वो हैं, संत कोई वेश ही नहीं है, संत तो एक हृदय है। संत वो हैं जिन्होंने परमात्मा की अनुभूति कर ली है। जब ऐसे संतों को, जिन्होंने परमात्मा की अनुभूति कर ली है, उनके चरणों में प्रेम होगा तो वो हमें भी परमात्मा की अनुभूति कराने में समर्थ रहेंगे। वो हमें भी परमात्मा के चरणों में की अनुभूति करा देंगे। जिन्होंने परमात्मा के चरणों की अनुभूति ही नहीं की है, वो हमें क्या कराएंगे? इसलिए संत तो वो है जो परमात्मा की अनुभूति कर चुका है। इसलिए ऐसे संत के चरणों में प्रेम करें तो उससे फल क्या मिलेगा? वो हमको भी भगवान की ओर ले जाएगा। समर्थ गुरु रामदास इस विषय में बड़ा सुंदर बात कहते हैं। कहते जिसने भगवान का अनुभव ही नहीं किया है, भगवान की ओर चला भी तक नहीं है, भगवान का जिसके पास चिंतन नहीं है और वो उपदेश करता है तो वो कुत्ते के समान भौंक रहा है, जिसमें उसे भी कुछ नहीं प्राप्त होगा और न सुनने वाले को कुछ प्राप्त होगा। जिस प्रकार कुत्ता भौंकता रहता है और कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता, न कुत्ते को प्राप्त होता, न उसकी भौंक सुनने वालों को कुछ प्राप्त होता है। तो समर्थ गुरु रामदास अपने ग्रंथ में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, उसका उपदेश कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए किसका उपदेश काम करता है? तो प्रभु कहते हैं कि जिन्होंने हमारी अनुभूति कर ली है, या जो हमारी तरफ चल दिए हैं, जो हमारे में ही हर समय लगे हुए हैं, उनका उपदेश काम करता है। वो तो इसलिए क्या करो, ऐसे संतों के चरणों में प्रेम करो। हमारी भक्ति प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में प्रेम करो। और मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, और हमारा भजन मन कर्म वाणी से भजन करो। भजन शब्द भज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सेवा करना। और प्रभु भी आगे संकेत कर रहे हैं कि हमारा भजन तो करो, हमारे नाम का स्मरण करो, हमारे भजन गाओ, हमारे भजन सुनो। लेकिन दूसरा भाव इसमें प्रभु का एक और छिपा हुआ है, क्योंकि भज धातु भज सेवायाम,
यानी सेवा ही भजन, सेवा भी भजन है। तो इसके लिए प्रभु आगे संकेत करते हुए कहते हैं कि गुरु पितु मातु बंधुपति देवा सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। देखो सेवा के शब्द में प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। माता पिता, गुरु, भाई और यदि स्त्री है तो उसका पति, इन सब में मुझको ही जानकर, मेरा ही रूप समझकर इनको, इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करो। तुलसीदास जी ने तो पहले ही कहा कि सिय राम, ये सेवा करने का ढंग तुलसीदास जी बता रहे हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो संसार में जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे जन्मदाता हैं, और हमारे जो वृद्ध हैं, और हमारे गुरु हैं, हमारे भाई हैं, और संसार की पूरी सृष्टि में मेरी ही दृष्टि रखो, मेरे ही स्वरूप को देखो, तो किसी से विरोध भी नहीं होगा। निज प्रभु मैं देखूं जगत, जब संसार की प्रत्येक प्राणी में हम सीताराम जी का दर्शन करते हैं तो के ही सन करहूं विरोध। तो हमारा किससे बैर होगा, किससे विरोध होगा? नहीं, किसी से नहीं, क्योंकि अपने परमात्मा से विरोध करता है, सबसे हमारा प्रेम होगा। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि हमारी सृष्टि में सबसे पहले माता पिता हैं, उनमें मेरा दर्शन करो, साक्षात माता पिता में मेरा दर्शन करके उनकी सेवा करो। फिर गुरु हैं और भी संसार के जितने प्राणी हैं, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, हमारी तो सारी संतान है, तो इसलिए सब में मुझको देखो और मुझको देखकर, मेरे ही स्वरूप को देखकर उनकी सेवा करो। अब इसके बाद प्रभु कहते हैं भक्त का लक्षण क्या है, भक्त के लक्षण कैसे जानोगे कि ये भक्त है? तो मम गुण गावत, बड़ा सुंदर भक्त का लक्षण प्रभु बता रहे हैं। ये लक्षण कैसे पहचाना जाए कि हमारा भक्त है? इसके अंदर भक्ति आ गई है। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा। अरे जो भक्त हमारा गुणगान करते हुए जिसके शरीर में पुलकायमान हो जाए, आंखों से अश्रुधारा बह रही हो, कंठ अवरुद्ध हो जाए, वो मेरी भक्ति करता है, वो मेरा भक्त है। ऐसा व्यक्ति मेरा भक्त समझो। हे लक्ष्मण, मैं कहाँ रहता हूँ? सुनो, मैं किसके वश में रहता हूँ? मुझे कोई साधन वश में नहीं कर सकता है। मुझे कौन वश में कर सकता है? मेरा भक्त मुझे वश में कर सकता है। तो काम आदि मद दंभ न जाके, अरे जिस व्यक्ति में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, दम, अहंकार, ये अवगुण नहीं है। हे लक्ष्मण भाई, तात निरंतर बस में ताके, मैं निरंतर लगातार उसके हृदय में बसता हूं। देखो, बसने वाला तो कभी जा भी सकता है, आज रह रहा, कल चला भी जा सकता है, बसने वाला। लेकिन जो हमेशा हमेशा विश्राम करने के लिए आएगा, शांति पाने के लिए, विश्राम का एक अर्थ शांति भी है, जिसे
जिस घर में हमेशा शांति मिलती, बताओ वो कैसे जाएगा? बसने रहने वाला तो हो सकता है कि आज रह रहा है, कल उसे अवगुण दिखाई दे, वो चला जाए। तो इसलिए प्रभु अपना एक और स्वभाव, बड़ा सुंदर स्वभाव का वर्णन करने जा रहे हैं कि बच्चे, बहुत ध्यान से सुने आप लोग, कि ये हम लोगों के काम का है कि वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। अरे जो कर्म, वचन और वाणी सबसे मेरा ही भजन करते हैं, मेरे ही आश्रित रहते हैं, मेरा ही स्वरूप जानकर सारी सृष्टि की सेवा करते हैं, अपने माता पिता में मेरा ही स्वरूप देखते हैं और मुझसे कुछ याचना भी कभी नहीं करते हैं, मुझसे कभी मांगते भी नहीं कुछ हैं और निष्काम होकर मेरी सेवा करते हैं, मेरा भजन करते हैं और निष्काम होकर अपने माता पिता में मेरा रूप देखकर, अपने माता पिता से कुछ न चाहते हुए भी उनमें मेरा स्वरूप देखकर सेवा करते हैं। हे भाई लक्ष्मण, मैं उनके हृदय में, तिनके हृदय, ऐसे लोगों के हृदय, तिनके हृदय, तीन शब्द, तिनके हृदय कमल महूं सदा करूं विश्राम। फिर सुन लें, वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महूं सदा, प्रभु क्या कह रहे, सदा करो विश्राम। मैं ऐसे लोगों के हृदय में जो माता पिता में मेरा स्वरूप देखते हैं और सारी सृष्टि को मेरे स्वरूप में समझकर उसकी सेवा करते हैं और साथ में मेरे गुणगान गाया करते हैं, लेकिन मुझसे कोई याचना नहीं करते हैं, उनके हृदय में मैं सदा सदा के लिए विश्राम करता हूँ। सदा सदा मुझे वो हृदय शांति प्रदान करता है, सदा मुझे उस हृदय में रहने में बड़ी शांति है भाई लक्ष्मण मिलती है। इसलिए जहाँ मेरे हृदय को शांति मिलती है, मैं सदा सदा उस हृदय में विश्राम करता हूँ। अब सोचो कि जिस घर में लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हों, क्या वहाँ माता पिता को सुख मिलेगा? अरे वो तो, ये तो संसार के माता पिता उस घर में नहीं रहना चाहते जिसमें आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन वो तो परम पिता है, वो तो हमारी माता, जगत की माता पिता है, वो हमारा माता पिता है। तो बताओ, आपस में बैर करने पर वो कैसे हमारे हृदय में रह सकेगा? माता पिता का अपमान करने पर कैसे हमारे हृदय में रह सकेगा? इसलिए प्रभु बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि यदि हमको अपने हृदय में रखना चाहते हो तो भजन करहि निष्काम, निष्काम हो के माता पिता की सेवा करो, सृष्टि के जीवों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो और मेरे गुणगान गाते रहो। तो तिनके हृदय कमल महूं सदा, प्रभु विश्वास दिला रहे हैं कि देखो तो मैं उसके हृदय में सदा सदा के लिए विश्राम, सदा करो विश्राम, सदा सदा के लिए विश्राम करूंगा। मुझे वो घर बहुत प्रिय लगेगा, मुझे उस घर में बड़ी शांति मिलेगी जहाँ ऐसी सेवा भाव लोगों के अंदर होंगे और मेरा गुणगान भी होता होगा। बस अब यहाँ से ये प्रसंग विश्राम होता है। लक्ष्मण जी के सारे प्रश्नों का उत्तर प्रभु ने दे दिया और ये प्रसंग अब विश्राम होता है। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम,
यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम।